हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई। और आज हम देखने वाले हैं मोशन चैप्टर का पार्ट 2। ये मैं फिर से बता दूं, एक थ्योरेटिकल वीडियो है। हम न्यूमेरिकल का थोड़ा बहुत पोर्शन तो करेंगे, बट न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो है जिसमें पूरे चैप्टर के हर टॉपिक की न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे। तो पिछले बार हमने सारे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बाद में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ तक देख लिया था। अब हम इसके आगे की जर्नी शुरू करेंगे, दैट इज ग्राफ्स। तो ग्राफ दो टाइप के होते हैं। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे y एक्सिस पे होगा डिस्टेंस और x एक्सिस पे होगा टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अलग अलग टाइप के जो ग्राफ बनते हैं मैं बना के बताऊंगा। पहला है ऐसा ग्राफ। देखिए, आप अगर ग्राफ को समझते हैं तो समझिए कि यहाँ पे y एक्सिस का जो वैल्यू है बढ़ घट नहीं रहा है, सिर्फ x एक्सिस का वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ पा रहा। इसका मतलब ये ग्राफ है रेस्ट का। रेस्ट बोलते चीज को बोलते हैं जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो आप क्या हो, रेस्ट हो। तो ये ग्राफ टाइप होगा रेस्ट का। अगर आप इस टाइप का ग्राफ हो, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है कि y एक्सिस पे जो हिसाब से चीज बढ़ रही है उसका प्रोपोर्शन x एक्सिस से, तभी ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब जब भी कोई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसका मतलब y अपॉन x कांस्टेंट है। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितने टाइम में डिस्टेंस बढ़ रहा है कांस्टेंट है, इसलिए ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। फिर ये ग्राफ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ जो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में निकाल सकते हो। पहला रेस्ट का, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन का, और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो रेस्ट वाला ग्राफ हमेशा ऐसी स्ट्रेट लाइन रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला स्ट्रेट लाइन रहेगा बट एट स्लैंट, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला जो ग्राफ है वो है ऐसा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्राफ में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक टाइम पे दो जगह रहा नहीं जा सकता, इसलिए कोई भी ग्राफ रिटर्न नहीं आता है। टाइम जो एक बार बीत गया वो बीत गया, वो रिटर्न नहीं आता, इसलिए कोई भी ग्राफ रिटर्न नहीं हो सकता। क्लियर है एकदम? ठीक है, एकदम सिंपल है। मेनली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं या जो मेन टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ओके, दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको कुछ चीजें सीखनी है जो न्यूमेरिकल वाली भी है। ये है वेलोसिटी। मान लो इसमें अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस वाली चीज नहीं बढ़ रही ना घट रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। मान लो ग्राफ ऐसा है, तो देखो मैंने फिर से बताया, जब भी ऐसी स्लैंट स्ट्रेट लाइन रहती है इसका मतलब ये y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस का चेंज अपॉन x एक्सिस का चेंज कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। मतलब जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, वेलोसिटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन रहेगा बट थोड़ा स्लैंट। ठीक है, इसके अलावा ये वाला ग्राफ क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, स्पीड चेंज हुई मतलब क्या हुआ,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, या आप नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो। फिर भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, ये तो सब सीख लिया कि भाई स्ट्रेट लाइन रहेगा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन रहा तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और ऐसा रहा तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। रेस्ट रहा तो ये वाला जो y x एक्सिस पे जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, स्पीड जीरो, और स्पीड जीरो रहेगी तो वो यहां से गुजरेगा, x एक्सिस से गुजरेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, बोलते v है, ये t है, 1 2 3 1 2 3, बोले किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन उसका ज्यादा रहेगा जो ज्यादा, जिसका झुकाव y एक्सिस की तरफ मतलब वेलोसिटी की तरफ रहेगा। तो सबसे ज्यादा झुकाव y एक्सिस किसका है, 1 का है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन 1 का रहेगा और सबसे कम एक्सेलरेशन 3 का रहेगा। बिकॉज ये ग्राफ दर्शाता है कि वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ी और टाइम कम लगा है। समझ में आ रहा है कि पहले वाले का जो एक्सेलरेशन ज्यादा गया, उस वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ी और टाइम कम टाइम में बढ़ी, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन बन गया। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है एमसीक्यू के लिए, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा इसके दो एप्लीकेशन है, अगर किसी को आपको लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हमको क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, दो एप्लीकेशन है। पहला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल अब ये कैसे होगा समझ लीजिए कि मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां से O से A तक एक चीज गई, O से निकली और उसकी वेलोसिटी बढ़ते गई A तक गई, और ये सब कुछ हुआ टाइम t में। अभी मैं यहाँ पे नंबर्स भी ले रहा हूं कि आपको मैं बाद में समझा सकूं। जैसे इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं B, और B पॉइंट की वैल्यू लेता हूं मैं 4 सेकेंड, और A पॉइंट की y एक्सिस की जो वैल्यू है वो लेता हूं मैं 20 मीटर पर सेकेंड। अब एप्लीकेशन कैसे है कि भाई ये जो ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, जिसमें 0 से 20 तक स्पीड गई 4 सेकंड में, तो इसका हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो ये कैसे निकालते हैं, इसकी एक ट्रिक है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब मैं आपको समझा दूं, स्लोप का मीनिंग है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। स्लोप का मतलब क्या है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ये क्या है, स्लोप का मीनिंग है। इसका मतलब होता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं यहां से वो मिटा देता हूं, एप्लीकेशन ये वर्ड, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब O से A जाते समय y में कितना चेंज हुआ अपॉन x में कितना चेंज हुआ। अब ये हम देखेंगे। फिर यहां पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है O से A के लिए। एक्सेलरेशन क्या निकालना है, O से A के लिए। एक्सेलरेशन क्या निकालना है, O से A के लिए निकालना है। तो मैं स्लोप निकालूंगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ पे देखो पॉइंट लेता हूँ 0 0, बिकॉज इसका x भी 0 है, y भी 0 है, और इसका x जो है वो 4 है और y जो है वो 20 है। अब जब आप O से A गए तो पहला पॉइंट O हुआ, मतलब हुआ x1 y1, और दूसरा पॉइंट A हुआ, मतलब हो गया x2 y2। तो
y2 क्या हुआ फिर 20, x1 y1 क्या हुआ 0, x2 क्या हुआ 4 और y2 क्या हो गया 0। तो 20/4 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ओए। समझ गया? मतलब जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालने को आए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, इसका मतलब आपको वो लाइन का स्लोप निकालना है। और स्लोप का मतलब होता है जहां पे लाइन खत्म हो रही है उसके कोऑर्डिनेट निकालो x2 y2, जहां पे लाइन शुरू हो गई थी उसके कोऑर्डिनेट निकालो x1 y1 और x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दो। इसका एक ही मतलब है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब o से a जाते समय y इतना चेंज हुआ, x इतना चेंज हुआ और उसका रेशो मतलब होता है स्लोप और वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब बोले भाई दूसरा एप्लीकेशन डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे? तो इसका भी हमारे पास जवाब है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ मतलब ओ से ए गया तो ओ से ए जाते समय जो उसके नीचे का एरिया है एक्स एक्सिस तक का, वो एरिया निकाला मतलब डिस्टेंस ट्रैवल निकाल जाएगा। तो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं डिस्टेंस ट्रैवल ओ ए। डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? ओ ए। ओ से ए तक जाने के लिए कौन सा एरिया लगा? एक ट्राइंगल लगा ओ ए बी। एरिया अंडर ओ ए, इसका मतलब देयरफॉर इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओ से जाते हैं तो एरिया कौन सा ट्राइंगल है? ओ ए बी। ओ ए बी हाफ बेस की बेस क्या होगा बेटा? ओ बी। हाइट क्या होगी बेटा? ए बी हाफ। ओ बी कितना है? 4 और ए बी कितना है बेटा? 20 क्यों होगा? यहां से यहां तक ये 20 है ना, इसलिए 20। ये हो गया 240 मीटर। समझ गए कि डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला? जब आप O से A गए तो आपने अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालो और डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो आपको क्या निकालना है? वो लाइन के नीचे का एरिया निकालना। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो ये सारे जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया एक डिटेल एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है? और उसमें आपको समझ जाएगा। चलो आपके रिक्वेस्ट पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो 2 एप्लीकेशन अभी हमने पढ़े। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ग्राफ दिया हुआ है, ओ से ए गया, वहां पे 20 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रही बी तक और बी से सी वापस 0 पे वेलोसिटी आ गई 1 सेकंड के अंदर। यहाँ पे लगे 2 सेकंड, यहाँ पे लगे 3 सेकंड, ठीक है? और आपको बोला गया कि एक्सेलरेशन आपको निकालना है ओ से ए तक, फिर आपको एक्सेलरेशन निकालना है बी से सी तक, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है ओ से बी तक और फिर निकालना है बी से सी तक। तो क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? पहला तो जैसा मैंने आपको सिखाया, एक्सेलरेशन इन वीटी ग्राफ इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। मैंने साथ में आपको ये भी बताया था, फिर से मैं बता देता हूं। स्लोप का मीनिंग होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का मीनिंग क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो अब हम इसका ये देखेंगे। चलो ओए, तो एक्सेलरेशन ओए इक्वल टू स्लोप ऑफ ओए। स्लोप ऑफ ओए क्या हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो AE अपॉन
ओ ई, ये भी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स से बताता है। y2 क्या है बेटा 20, y1 क्या है बेटा 0, ये क्या है 2, ये है 0, तो 20/2 का हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया OA का एक्सेलरेशन ऑफ OA। अब सेम एक्सेलरेशन ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, इसका मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ध्यान दीजिए, अब जब B से C जाएगा तो y2 y1 ये बन जाएंगे, x2 y2 ये बन जाएंगे, और B क्या बनेगा x1 y1 बनेगा, बिकॉज B से C गया, एंड पॉइंट C है। तो देखो y क्या है 0, y1 क्या है 20, x2 क्या है 6, x1 क्या है 5, माइनस 20/1 दैट इज माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर माइनस में आया। माइनस का मतलब होता है ये एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन है, मतलब ब्रेक मारा जा रहा है, स्पीड कम की जा रही है। जब भी स्पीड कम होती है एक्सेलरेशन क्या आता है नेगेटिव। यह हो गया पहला पार्ट, जहां पे हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना था, और हमने कौन से कंसेप्ट का यूज किया कि एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। क्लियर हो गया? लिखना है तो आप इसको पॉज कर लीजिए। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा एप्लीकेशन कि डिस्टेंस ट्रैवल कैसा निकाले। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल कैसा निकाले। तो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है कि डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो अब मैं पहला डिस्टेंस ट्रैवल निकाल के बताऊंगा, SOB, मतलब O से लेके B तक जाने तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये कैसा निकालेंगे, एरिया अंडर OB। ये एरिया क्या है, एक ट्रेपेजियम है, एक क्या है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का नाम क्या है OABF, OABF। ट्रेपेजियम कैसे बना, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये हाइट है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या रहता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है AB प्लस OF इंटू हाइट। हाइट क्या है AE, वैल्यू रखते हैं हाफ। AB कितना है बेटा 2 और 5 के बीच में कितना होगा 3, 2 और 5 के बीच में कितना होगा 3। OB कितना है, OF कितना है 5 इंटू AE कितना है, दैट इज इक्वल टू 20, 10। ये होगा 8 इंटू 10 दैट इज 80 मीटर्स। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग गोइंग फ्रॉम O टू B इज 80 मीटर्स। अब हमको दूसरा निकालना है, दैट इज BC। सेम चीज फॉलो करेंगे, SBC इक्वल टू एरिया अंडर BC। एरिया अंडर BC क्या रहेगा हाफ इंटू, अभी ट्राइंगल है, B से C के बीच में वाला क्या है ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है BCF है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है हाफ, बेस क्या है FC, बेस क्या है FC, और हाइट क्या है BF। तो हाफ FC कितना है बेटा 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1, और BF कितना है फिर से 20। तो ये हो गया 10, मतलब 10 मीटर्स। मतलब B से C जाते समय कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ
10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये थे दो एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। और दूसरे एप्लीकेशन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो ये दो एप्लीकेशन थे। अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको पॉज कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में का जो टॉपिक है वह है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो उसके एप्लीकेशन क्या होंगे, उसके इक्वेशन क्या होंगे। तो तीन इक्वेशन बनते हैं, वैसे चार फॉर्मूले हैं, तीन इक्वेशन बनते हैं। कि पहला इक्वेशन बनता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा बनता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो सिर्फ कौन से कंडीशन के लिए बने हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बने हैं। मतलब ये तीनों एप्लीकेशन कब काम आएंगे, जब a इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। a इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर a इक्वल टू कांस्टेंट नहीं तो कोई भी इक्वेशन लग नहीं पाएगा। इसके अलावा मैंने आपको a इक्वल टू कांस्टेंट में एक और फॉर्मूला बताया था, v एवरेज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2। जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आप ये फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसके जो डेरिवेशंस थे वो पहले आपके कोर्स में थे, हम पहले पढ़ाते भी थे ग्राफिकल मेथड से, बट अब वो कोर्स के बाहर है और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर नहीं करना चाहता। आपको एकदम सिंपल वे में पढ़ना है, जो चीज का जितना इंपॉर्टेंस है आप उतना ही दीजिए। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो मैं कभी एक शॉर्ट्स में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें तीनों के डेरिवेशन पार्ट भी दिए हो, ठीक है। बट फिलहाल मैं उसको इसलिए नहीं बना रहा हूँ बिकॉज अभी वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक लिखा के दे रहा हूँ, ये ट्रिक आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, कौन सा इक्वेशन कब यूज होगा। ये सब समझता है हमको गिवन डेटा पर, सब हमको समझता है गिवन डेटा पर। गिवन डेटा पे हम फॉर्मूला तय करते हैं, गिवन डेटा पे हम क्या तय करते हैं, फॉर्मूला तय करते हैं। मान लो गिवन डेटा में हमको डिस्टेंस और टाइम दिया है। डिस्टेंस और टाइम का मतलब पूरे क्वेश्चन पढ़ते समय जब देखिए मान लो 3 सब क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन 1 तक पढ़ना है। जैसे एक पूरा पैराग्राफ दिया है कि हाँ ये स्पीड से चालू हुआ, ये एक्सेलरेशन हुआ और ये निकालिए, तो 3 क्वेश्चन अगर निकालने तो आप पहले तक पढ़िए। पहले तक आपको ये फील हो जाता है कि भाई डिस्टेंस दिया है या निकालने को बोला है, या टाइम दिया है या निकालने को बोला है, ठीक है। मतलब जब भी आपको डिस्टेंस पूछा हो और टाइम गिवन हो, डिस्टेंस पूछा हो एंड टाइम गिवन हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात बिकॉज ये अकेला फॉर्मूला है जिसमें डिस्टेंस और टाइम साथ में आता है। अगर डिस्टेंस पूछा हो, डिस्टेंस आस्क्ड एंड टाइम नॉट गिवन, मतलब आपको डिस्टेंस तो पूछा पर टाइम दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बिकॉज ये अकेला फॉर्मूला है जिसमें डिस्टेंस तो है बट टाइम नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछा हो, मतलब आपको टाइम पूछ ले, आपको वेलोसिटी पूछ ले, वो इनिशियल हो या फाइनल हो, या आपका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आ जाए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बहुत लोग बोलते हैं सर टाइम के तो 2 फॉर्मूले हैं, टाइम 2 फॉर्मूले में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो टी स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और इसको सॉल्व करने का जो तरीका आपको 10th में सिखाया जाएगा, इसलिए 9th में आपको ये फॉर्मूला टाइम के लिए यूज करना नहीं है, आप यही करेंगे। और जब भी डिस्टेंस दिया हो उसके अलावा कुछ पूछे, मतलब डिस्टेंस दिया, फाइनल वेलोसिटी पूछ ली,
तो आपको डिस्टेंस जो भी क्वेश्चन में है इन दोनों में से एक करना है। अगर डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है तो ये कीजिए, ये लगाइए। डिस्टेंस नहीं दिया है और टाइम नहीं, डिस्टेंस पूछा है और टाइम नहीं दिया है तो ये लगाइए। डिस्टेंस देके आपको फाइनल वेलोसिटी पूछिए तो भी ये लगाना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस और वेलोसिटी वाला अकेला ही फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो हम इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। बट ये है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। और ये ट्रिक आप लिख लीजिए कि डिस्टेंस पूछा है और टाइम दिया है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। डिस्टेंस पूछा है, टाइम नहीं दिया तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जब टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन में तो v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये 3 फॉर्मूले का आप यूज करो। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, अब आज का लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, जो ये मोशन जो सेकंड हम वीडियो लेके आए उसमें है, दैट इज यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। देखो, मान लो आप एक स्क्वायर में अगर घूम रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी 4 बार चेंज होगी, बिकॉज 4 बार डायरेक्शन चेंज होगी। आप अगर पेंटागन में घूम रहे हैं तो आपकी 5 बार डायरेक्शन चेंज होगी। आप हेक्सागन में घूम रहे हैं, आपकी 6 बार डायरेक्शन चेंज होगी। मैं बोलूं कि आपको हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको सर्कल में घूमना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट होती है। मतलब अगर आप यहां पे है तो यहां से गुजरने वाली टेंजेंट आपकी डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे है तो यहां से गुजरने वाली टेंजेंट आपकी डायरेक्शन है। यहाँ पे है तो इधर डायरेक्शन है और यहाँ पे है तो इधर डायरेक्शन है। हमेशा जो पॉइंट से भी आप अपनी वेलोसिटी देख रहे हो तो आपका जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट होता है। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाती है। इसीलिए आपने ये, अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो आपको दिवाली के चक्कर वाली याद आएगी, जहां पे दिवाली का चक्कर जब आप लगाते हो तो उसके टेंजेंशियली एग्जॉस्ट निकलता है, जिसकी वजह से वो गोल 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 घूमता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा क्या है, ये हो गया सर्कुलर मोशन, ये हो गया सर्कुलर मोशन। अ मोशन इन सर्कुलर आर्क और इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। But what is difference between normal circular motion and uniform circular motion is, in uniform circular motion speed equal to constant। मतलब स्पीड आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी। मैंने वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ऐसा नहीं बोला, मैंने क्या बोला, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब आप पूरा गोल घूमते समय स्पीड आपकी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। बिकॉज वेलोसिटी चेंज होने के लिए एक तो स्पीड चेंज होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। यहाँ पे लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो ही रही है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन ये एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन है। ये क्या है, एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन है, बिकॉज यहाँ पे लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। अब यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन जो है वो क्या है, एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन है। सिर्फ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में एक चीज रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, फिर भाई अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड निकाले कैसे, तो आपको तो पता है स्पीड इक्वल टू एक बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताइए पूरा सर्कल घूमने के बाद डिस्टेंस कितना कवर होगा, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। जब भी कोई चीज पूरी घूम जाएगी तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगा, सर्कमफरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और सर्कमफरेंस क्या रहती है 2 पाई आर, और टाइम ले लीजिए t। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी, एंड दैट इज अ फॉर्मूला फॉर
यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ यही चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट सर्कुलर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी एक्सेलरेटेड काइंड ऑफ मोशन है। इसका कारण है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या हो रही है? चेंज हो रही है, हर समय पे चेंज हो रही है। और इसका स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड इक्वल टू क्या होगा? 2πr/t, बिकॉज डिस्टेंस पूरा सर्कल घूमने के बाद होता है सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस क्या होता है? 2πr एंड टाइम t, इसलिए v इक्वल टू आ गया 2πr/t। क्लियर है? इसके आगे हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम मोशन चैप्टर के सारे टाइप के न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। कम से कम उसमें 10-12 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको एटलीस्ट आने चाहिए अगर आप मोशन चैप्टर के एग्जाम दे रहे हो तो।